जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका मेंटर रोहित कुमार तोमर और आपका स्वागत है तोमर क्लासेस बिल्डिंग कैरियर बिल्डिंग लाइव्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको अवगत है, थंबनेल से देख के स्पष्ट है कि आज हम अपनी पहली मास्टर क्लास जो कि पुलिस अवेयरनेस, जो हमने 4 पिलर अपने चैनल के बताए थे उसमें से एक पिलर है, उसके अंतर्गत आने वाली पुलिस अवेयरनेस के अंतर्गत साइबर अपराधों के खिलाफ एक हमारी पहल है। और मुझे उम्मीद है कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि अगर आपके पास कोई मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक खाता, बैंक एटीएम कार्ड, बैंक क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड या कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, तो यह वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। और ये एक ऐसी पहल है जो हमने बिल्कुल मुफ्त में दी है। पहले भी आपने कई साइबर लैब्स या साइबर अपराध संबंधी वीडियो देखी होंगी जो पेड थी। 59 रुपये में लोगों ने कोर्स कराया, 101 रुपये में लोगों ने कोर्स कराया। लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल फ्री मास्टर क्लास और उससे ज़्यादा सिलेबस हमने अपग्रेड करके इसमें मर्ज किया है। बहुत मेहनत इस क्लास में लगी है, तो उम्मीद है कि आप इस क्लास को फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और लाभ उठाएंगे। दोस्तों, आज का युग एक डिजिटल युग है। जब सन 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो इसका उपयोग केवल जो है संचार के लिए किया जाता था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बात करने के लिए। फिर साल 1973 आया और मार्टिन कूपर ने एक क्रांति फूंक दी और उन्होंने एक मोबाइल फ़ोन हमें दिया, मोटोरोला का। जब मोबाइल फ़ोन आया तब भी हम ये नहीं जानते थे कि इस क्षेत्र में कितनी आगे तक चीज़ें जा सकती हैं, कितना इसका स्कोप है। लेकिन आज का युग मोबाइल का युग है। बिना मोबाइल हमारा जीवन संभव नहीं है। आप एक दिन भी बिना मोबाइल के रह के देखिए, आपको पता लगेगा कितना मुश्किल दौर है। तो अब बात हो रही है जी साइबर अपराधों की। ये एक ऐसा अपराध है कि जिस पे अभी सरकार ने पहल तो शुरू की है, लेकिन कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। जागरूकता ही इसका एकमात्र विकल्प है। अगर आप जागरूक हैं तो आपके साथ ऐसा अपराध नहीं होगा, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आपके साथ बार बार ऐसा अपराध घटित होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो जी, हमने इस मास्टर क्लास को कैसे बनाया? हमने इस मास्टर क्लास को पुलिस में काम करते हुए वहाँ से जो चीज़ें सीखी उन सब का समायोजन एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का पहल की है। अब देखते हैं आपको कैसे पसंद आती है, नहीं आती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब हमने इसमें जो है अपराधों को 10 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम पहला नंबर है मोबाइल संबंधी साइबर अपराध। ठीक है जी। दूसरा हो गया कंप्यूटर और लैपटॉप संबंधी साइबर अपराध। तीसरा हो गया हमारा बैंक खाता, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग संबंधी साइबर अपराध। चौथा हो गया हमारा आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड संबंधी साइबर अपराध। नंबर 5 हो गया ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी। अभी आपको समझ आएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस से कैसे साइबर अपराध हो रहा है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सोशल मीडिया संबंधी, इसमें सारे सोशल मीडिया कवर करेंगे, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बड़ी बड़ी जाइंट्स हैं, उनसे भी साइबर अपराध होता है। डिजिटल अरेस्ट नंबर 7 पे है, डिजिटल अरेस्ट। नंबर 8 पहचान संबंधी साइबर अपराध। ये एक नया टर्म आया है, पहचान संबंधी साइबर अपराध, ये भी हम आपको बताएंगे। नंबर 9 एआई प्लस साइबर अपराध कॉम्बो। ये भी एक नया अपराध है। एआई का भी इस्तेमाल उसमें होता है, साइबर अपराध भी होता है, और पुलिस उसमें आईटी एक्ट लगा देती है। ये भी हम तुम्हें प्रैक्टिकल चीज़ भी बताएंगे। और 10वां है जी सबसे बड़ा हमारा ऑनलाइन गेमिंग साइबर अपराध। इसने बहुत सारे युवाओं का भविष्य नष्ट कर दिया है। किसी पे 96 लाख कर्जा, आपने दुनिया भर की वायरल वीडियो देखी होंगी। आज इन सब का हम निचोड़ निकालेंगे इस वीडियो में। अब शुरुआत करते हैं पहले नंबर से, क्योंकि आपको पता है हम टाइम वेस्ट करते नहीं हैं बिल्कुल भी। पॉइंट टू पॉइंट वीडियो, फैक्चुअल वीडियो। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार साइबर अपराध का रामबाण इलाज। जुड़े रहिए दोस्तों, तो हमारे क्लासेस पर भी आप देखिए क्या बवाल हम मचाने वाले हैं। ऐसी ऐसी वीडियो आएंगी, आप कहेंगे कि वाकई में सर आपने कुछ खोला है। ठीक है जी। मोबाइल संबंधी साइबर अपराध। अब देखो, इसमें बहुत लोगों के कमेंट आएंगे कि सर मोबाइल खो गया है, गुम हो गया है, चोरी हो गया है या छीन ले गया है। छीनने की भी है ना, इसमें धारा भी आई है, चोरी होने की भी है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी क्योंकि यह क्लास है साइबर अपराध की, तो हम इसमें सिर्फ जो है अपराधों के बारे में बात करेंगे कि मोबाइल से क्या साइबर अपराध संभव है। अब आप सोचिए, मोबाइल है, मोबाइल चलता कैसे है जी? ऐप होते हैं बहुत सारे, ठीक है जी, उसे बोलते हैं जी हम सॉफ्टवेयर।
और हार्डवेयर में क्या लगता है मोबाइल में, हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, क्या उसमें पार्ट्स यूज हुए क्या नहीं, वो एक कंपनी ने बना के हमें दे दिया। हम जो उसमें लगाते हैं, हम लगाते हैं सिम लगाते हैं। सिम में क्या होता है, 10 अंकों का एक नंबर होता है जिस पर हम रिचार्ज करते हैं और हमारी सेवाएं जो हैं शुरू हो जाती हैं। हम कॉलिंग, मैसेजिंग और इंटरनेट यूज करने के लायक हो जाते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि सर सिम से कैसे अपराध होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ई सिम कॉन्सेप्ट है कंपनियों का, अभी पूरी तरह से लागू नहीं है लेकिन लागू है। इसमें क्या होता है कि जब साइबर अपराधी होता है वो आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाएगा, आपका दोस्त बन जाएगा फेसबुक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ऑफिस के माध्यम से, और फिर आपकी कुछ देर के लिए फ़ोन मांग लेगा। ये अपराध मेरे जानने वाले के साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ। आपकी फ़ोन मान लेगा और ईमेल कर देगा कि मुझे ई सिम चाहिए। अब ई सिम का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी जो मेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है, अगर उससे आप मैसेज कर दे रहे हैं कंपनी को, तो वो ई सिम प्रोवाइड कर देती है। उसमें फिर आपके सिम की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपके सारे OTP उस पर जाने लगेंगे। तो ये बहुत ख़तरनाक है। तो भैया सबसे पहली बात है, मोबाइल आज के समय में सोने से महंगा है। सारी चीज़ें फ़ोन में हैं। मोबाइल किसी को देना नहीं है, बिल्कुल, कितना ही करीबी हो, बेटा भी होगा, बेटे का भी उदाहरण मैं दूंगा अभी, आधार प्लस पैन कार्ड में। रेलवे में मेरे साथ जॉब करते थे, नाम नहीं लूँगा वरना मुझे गाली देंगे। 58 साल के व्यक्ति बेटी की शादी के लिए तरस गए, वो भी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, लाइव उदाहरण अपने साथ का। स्टेशन नाम नहीं बताऊंगा और उनका नाम नहीं बताऊंगा जहाँ मेरे साथ काम करते थे, ठीक है। तो ई सिम आपका बना लेगा, ई सिम बना लेगा तो आपकी UPI उसके कंट्रोल में हो जाएंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि टॉपिक है इसमें 10, लेकिन अगर आपने देख ली, कोई आपसे ठगी नहीं कर सकता, साइबर ठगी नहीं कर पाएगा, ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल जड़ तक जाएंगे, जड़ तक, जड़ से ख़त्म, एक वीडियो में जड़ से ख़त्म। जो चीज़ पढ़ाएंगे एक वीडियो में जड़ से ख़त्म, ठीक है भाई। तो ई सिम आपका बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, थंब क्लोनिंग। थंब क्लोनिंग कैसे, जैसे बहुत से लोग होते हैं बायोमेट्रिक लगा देते हैं, तो एक केमिकल आता है दोस्तों, अगर उसे आपने किसी को फ़ोन दे दिया, उस पर स्प्रे मारेगा और आपका थंब उसके पास पहुंच जाएगा। उस थंब से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके आधार मान लो उसके पास है पहले से फोटोकॉपी, वहाँ क्या करना पड़ता है, थंब लगाना पड़ता है, वो पिन्नी चिपका के आपके नाम पर सिम ले लेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके के अपराध संभव है, यानी कि जब आपने थंब लगा रखा है फ़ोन में, ठीक है, फ़ोन नहीं देना है, और अगर फ़ोन देना है तो जीमेल और मैसेज को लॉक रखो, जिससे कोई मैसेज ना कर पाए। तो आप का ई सिम नहीं बन पाएगा और आपका जो है थंब इम्प्रेशन नहीं ले पाएगा। मोबाइल से जो मतलब मेन 2 कॉमन अपराध हैं वो यही हैं, आपका ई सिम बनाया जा सकता है और आपका थंब इम्प्रेशन लिया जा सकता है। बाकी अंदर की जो चीज़ें हैं ना सर, ये बैंक खाता, ATM, वो हमने अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये मतलब जो खाली मोबाइल से ही हो सकता है कि भाई सिम भी मोबाइल में लगता है, थंब भी मोबाइल में लगता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। किसी को भी फ़ोन पकड़ा दिया, पासवर्ड दे दिया और उसने जो चाहा वो कर दिया। तो इस चीज़ से हमें सचेत रहना है। आपका ई सिम बनाया जा सकता है, आपका थंब इम्प्रेशन या डिजिटल सिग्नेचर दोनों लिया जा सकता है। इससे हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। अच्छा जी, अब आ गया जी कंप्यूटर लैपटॉप संबंधी साइबर अपराध। इसमें भी देखो वो सेम चीज़ है, खोने, गुम होने, चोरी या छिन जाने के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा मोबाइल और कंप्यूटर की, क्या क्या उनमें करना है। लेकिन कंप्यूटर से होने वाले अपराध अलग हैं। आप कहेंगे ये कैसे सर, ये ऐसे भाई, कंप्यूटर में होती है हार्ड ड्राइव, ठीक है। आपकी हार्ड ड्राइव हैक की जा सकती है, कैसे, उसमें क्या होता है कि कोई भी मेलवेयर, रैंसमवेयर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप क्या गए कि हार्ड ड्राइव भरवाने गए, मान लीजिए किसी दुकान पे दिखाने गए, उसे रिपेयर कराने गए, तो पहले उसे चेक कर लें कि उसमें कोई रैंसमवेयर, मेलवेयर, बग्स तो नहीं है। क्योंकि वो क्या करता है, वो डेटा को ट्रांसफ़र करता रहेगा और आपको पता भी नहीं होगा, आपको लिटरली पता भी नहीं होगा कि मेरा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है किसी और के पास। अब हो सकता है वो आपके ऑफिस का डेटा हो, आपका पर्सनल डेटा हो, आपके बच्चों की वीडियो हो। तो ये बहुत ध्यान की चीज़ है, ठीक है। तो जब भी आप हार्ड ड्राइव वगैरह लें तो मैं तो कहूँगा कि नहीं ख़रीदें, एक्सटर्नल आती हैं, 1 TB तक ले लें, बहुत है। ज़्यादा यूज है तो 10 TB 100 TB तक आप ले सकते हैं अपने यूज के हिसाब से, और उसे जो है अलग रखें। दूसरा कैसे होता है जी, पेन ड्राइव के माध्यम से। पेन ड्राइव में कोई बग दे दिया और आपसे कह दिया यार
मेरे सिस्टम में जो है कोई एंटीवायरस नहीं है, आप इसे स्कैन करके मुझे दे दो। आपने वो स्कैन के लिए लगाई और वो बग्स आपके विंडो में चला जाएगा, कंप्यूटर की जो भी विंडो आप यूज कर रहे हैं उस विंडो में बग्स चला गया और उससे सारी इन्फॉर्मेशन उस पर जाएंगी। तो जब भी कोई पेन ड्राइव लें तो स्कैन एक तो एंटीवायरस ज़रूर रखें कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो वो दिखाता है कि बग्स डिटेक्टेड। अगर बग्स डिटेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है तो उसे आप तत्काल हटा दीजिए, कहिए भैया फॉर्मेट मार दे तो मैं स्कैन कर पाऊँगा। फॉर्मेट नहीं मार रहे हो तो मैं स्कैन नहीं करूँगा। ये हो गई जी दूसरी चीज़। तीसरा क्या है? तीसरा वायरस अटैक करके, अब उसके लिए हमने बता दिया कि आप एंटीवायरस लगातार रखिए। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो वो कर ही नहीं पाएगा, वो उसे रोक देगा पहले ही वायरस अटैक को। और चौथा क्या होता है? बग्स पैदा किए जाते हैं। बग्स पैदा कैसे किए जाते हैं? बग्स ऐसे पैदा किए जाते हैं कि मान लीजिए कंप्यूटर की अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, जैसे सी होती है, C++ होती है, जावा होती है, और उससे भी एडवांस अब आ गए हैं। तो उससे बग्स पैदा कर देते हैं जो लोग प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होंगे। अगर आपका दोस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या इस तरीके से है या कोई प्रोफेशनल ही हैकर है तो वही बग्स आपके कंप्यूटर में पैदा कर सकता है, नॉर्मल आदमी के बस का नहीं है। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाता है। तो बग्स पैदा किए जाते हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं इनका, अगर मतलब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कॉमन की, कॉमन अपराध जो हैं, तो बहुत टेक्निकल हम नहीं जाएंगे, वो फिर समझ में भी नहीं आएगा बहुत लोगों के। तो ये 3-4 चीज़ें आपको सेव रखनी है कि एक तो बग्स पैदा किए जा सकते हैं, वायरस अटैक किया जा सकता है, हार्ड ड्राइव से भेजा जा सकता है, पेन ड्राइव से भेजा जा सकता है। ये 4 मेन चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई जल्दी से नहीं कर सकता है। तो अच्छा, अननोन लिंक तो आपको पता ही है, ना मोबाइल में क्लिक करना है ना उसमें भेज देंगे आपके लिए गिफ्ट है, लॉटरी सिस्टम है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है जी। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर है हमारा बैंक खाता, ATM, नेट बैंकिंग संबंधी साइबर अपराध। देखो बैंक खाते से कैसे होता है, आपसे फ़ोन आएगा कि भैया आपकी लॉटरी लगी है और 1 करोड़ की लॉटरी है और आपको 10,000 पहले पे कर दें हैं और फ़ोन पे से बना के मैसेज भेज देंगे और पैसे आपके काट लेंगे उल्टे भेजने की जगह। एक तो ये तो बहुत पुराना हो गया। अभी क्या है, अभी क्या करते हैं कि बैंक खातों में गेमिंग का पैसा भेज देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है कि जैसे आपका कोई बैंक खाता है और आपसे उसने मांग लिया कि भैया अपना अकाउंट नंबर दे दो, और मान लो वो गेमिंग करता है या कुछ ऐसे एप्लीकेशन यूज करता है जो इंडिया में वैलिड नहीं है, जिसमें हवाला का पैसा बोलते हैं, हवाला का पैसा आता है और वो उसने आपके खाते में भेज दिया। अब साइबर हेल्पलाइन क्या करती है, ऐसे खातों को डिटेक्ट करके छांट के और आपका खाता कर देगी बंद। आपका खाता हो गया बंद, आपको पता भी नहीं मेरा खाता बंद क्यों हुआ। अब आप लगाएंगे बैंक के चक्कर, बैंक वाले बताएंगे भैया साइबर अपराध इससे हुआ है, इतने रुपए आए हैं, 49 रुपये आए हैं, 50 रुपये आए हैं। तो यार ये खाता बंद हो जाता है, उसमें बड़ी समस्या आती है। तो इसलिए जिससे पैसे लें पहले उसे देख लें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसा आदमी है। ये नहीं किसी से भी ऑनलाइन अपने खाते में ले लिए, किसी को भी दे दिए, ये बड़ा बेकार सिस्टम है। दूसरा ये है, इसमें हम सरकार से भी थोड़ी अपील करना चाहेंगे, अगर ये वीडियो सरकार तक पहुंच पाए तो, कि ये 49 रुपये 50 रुपये अगर किसी के खाते में आ जा रहे हैं और उसके खाते में 1 लाख रुपए, तो उसकी तो गलती है नहीं बेचारे की। तो यार उसे ना बंद करके मेन व्यक्ति को ट्रेस करो। उसमें भी हम बाद में बात करेंगे सरकार इसमें क्या क्या कदम उठा सकती है, क्या क्या उठाए जाने चाहिए, क्या क्या उठाए गए हैं, तीनों पर बात करेंगे, ठीक है दोस्त। तो यहाँ तक हो गया कि बैंक खाते से कैसे होता है। अच्छा जी, एक टर्म होती है, जैसे मैंने बताया, आपका मोबाइल ले लिया और आप अगर बहुत अच्छे पद पर हैं तो एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर टर्म बहुत लोग जो ऑफिस जानते हैं वो जानते होंगे। तो जो डिजिटल सिग्नेचर टर्म है, अगर वो आपने अपने मोबाइल में सेव करी और आपका मोबाइल उसने पासवर्ड या बायोमेट्रिक से खोल लिया, और अगर उस डिजिटल सिग्नेचर को वो चेक पे उतार देता है, पीछे 2 बार होते हैं, सामने 1 बार होते हैं, तो आपके पैसे कट सकते हैं दोस्त, और आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिग्नेचर आपके डिजिटली अप्रूव्ड हैं। चाहे आप अधिकारी हो, IAS हो, IPS हो, भूल जाओ पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इससे ही पैसे कटते हैं। अब आते हैं जी ATM पे। ATM से कैसे अपराध होता है? ATM से आपसे कॉल कर देंगे जी हम बैंक से बोल रहे हैं, पीछे की डिजिट बता दो, ये बता दो, पिन कोड बता दो। तो ये तो आपको किसी को बताना ही नहीं है। इसके बारे में सरकार जागरूक भी बहुत कर चुकी है, टीवी पे ऐड आ चुका है। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है। नया कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है जी? आप ATM से पैसे निकालने गए, वहाँ आप पे अगर चलाना नहीं आता तो घर से ही किसी को साथ लेके जाओ। पहली बात, ATM बहुत लोग ऐसे हैं जिन पे एक्टिवेट करना नहीं आता, वहाँ मदद मांगते हैं, वो अपनी मनपसंद
वो कर देगा, वहाँ पे पिन सेट किया उसने और एटीएम बदल लिया, तो आपका नुकसान हो जाएगा, पैसे वो निकाल लेगा या शॉपिंग कर लेगा। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि एटीएम पे आप गए, आप चलाना भी जानते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये आपने कार्ड लगाया और कार्ड फंस जाता है, तो वो क्या करते हैं, ग्लू आता है उसे रख देते हैं, वो ग्लू आपके कार्ड पे चिपक गया, आपका कार्ड फंस गया। अब वो कहेंगे लाओ लाओ मैं लगा के देखता हूँ, वो अपना कार्ड लगाएगा, फिर आपके कार्ड में मिक्स कर देगा और वहाँ पे आपसे पिन टाइप करवाएगा, वो पिन रॉन्ग होगा, आपकी फिंगर से ले लेगा कि पिन क्या इनने टाइप किया और बाद में पैसे निकाल लेगा। ये बहुत कॉमन अपराध है, ये बहुत कॉमन अपराध है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप घर से निकले, अगर आप पे एटीएम चलाना नहीं आता, अपने आस पड़ोस से, गाँव को या किसी ऐसे व्यक्ति को, अब पहले क्या था, पहले गार्ड होते थे हर एटीएम में, अब बैंकों ने गार्ड दिए हटा, पहले वो हेल्प कर देते थे तो ये अपराध कम था। अब क्या है, वो ऐसे लोगों की तलाश करते हैं कि कौन बुजुर्ग दिख रहा है, किस पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि एटीएम नहीं चला सकता, उसे वो टारगेट करते हैं। तो जैसा आप उसके रेंज में आए, उसे लगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है सही से नहीं ऑपरेट कर पा रहा है या चलाने में इसे दिक्कत हो रही है, तो वो तुरंत आपके साथ एटीएम बदल लेंगे और आपके साथ हो जाएगा फ्रॉड। इससे हमें रहना है सतर्क, बिल्कुल। अब अगर एटीएम से फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहले क्या करें, तो भाई सबसे पहले ये करें, बैंक में अपने फ़ोन करें जो उसकी हेल्पलाइन है और अपना कार्ड ब्लॉक करा दें, खाता ब्लॉक करा दें, फिर बाद में अपना नया कार्ड ले लें। लेकिन हमें उससे पहले ही बचाव करना है, फ्रॉड होने से पहले, तभी इस वीडियो का मतलब निकलेगा, वरना इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इतनी चीज़ें सुन के भी और अपने साथ फ्रॉड करवा लें और फिर कहें कि सर अब क्या करें, इसलिए मैं क्या करे वाली बातें नहीं बता रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ कैसे कैसे होता है। ठीक है जी। नेट बैंकिंग सेम चीज़ है, उसमें आपसे पिन ही मांग सकता है। अब तो इतनी लेयर कर दी हैं उसमें, वो भी संभव नहीं है। अगर आपने अपना मोबाइल किसी को नहीं दिया या उसने ई सिम नहीं बनाया, तो नेट बैंकिंग से मुझे नहीं लगता कोई आपके खाते से पैसे निकाल पाएगा, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, बैंक बहुत सतर्क हो गए हैं, हर बैंक ने उसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐड कर दिए हैं। तो नेट बैंकिंग से करना थोड़ा कठिन हो गया है, लेकिन तब संभव है जब आपका ई सिम उसने बना लिया हो। और ई सिम के लिए मैंने बता ही दिया कैसे बनाते हैं, आपको उसके लिए सतर्क रहना है। तो आपका ई सिम बनेगा नहीं, तो आपका जो है नेट बैंकिंग संबंधी साइबर अपराध हो नहीं पाएगा। अब अगली बात आती है जी नंबर 4 पे, आधार कार्ड पैन कार्ड संबंधी साइबर अपराध। आधार कार्ड और पैन कार्ड से क्या हो सकता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे समूह ऐप हैं, जैसे वो क्या करते हैं कि आधार कार्ड पैन कार्ड लिया और एक सेल्फी और लोन कर देते हैं। एक तो यही है, लोन आपके उस पर ले सकता है, लेकिन कब ले सकता है, जब उसके पास OTP जाए। OTP कब जाएगा, जब उसने ई सिम बना लिया हो। अगर आपने ई सिम बनवा दिया तो आपका इतना नुकसान हो जाएगा कि आपके नाम पर लोन भी चल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन इसमें भी क्या है, OTP जाता है। कई बार कोई दोस्त जल्दी में पूछ लेता है कि यार तेरे नंबर पर एक OTP आया होगा, आप बता देते हैं। तो पहले देख लें भैया, पढ़ लें कि किस ऐप का है, किस चीज़ का है, क्या OTP है, क्यों आया है। ये नहीं कि आंख बंद करके दे दिया। तो आधार कार्ड पैन कार्ड से यही अपराध एक संबंध है, मतलब संभव है कि वो आपका OTP ले ले और आधार कार्ड पैन कार्ड से आपके नाम पे लोन करा ले। इसके अलावा कोई संभव नहीं है, कोई अपराध संभव नहीं। पहचान के लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन वो भी कहाँ करेगा, होटल रेस्टोरेंट बस रूम ले सकता है। सिम भी अब नहीं मिलेगा, सिम में भी जो है डिजिटल वेरिफिकेशन होता है, आपका थंब इम्प्रेशन चाहिए। तो अब ऐसी और कोई घबराने की बात नहीं है, बस आधार कार्ड पैन कार्ड से यही है कि आप OTP शेयर नहीं करेंगे। अब ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित बात ये मैं बता रहा हूँ भाई, ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि आपने कहीं ड्राइविंग लाइसेंस फ़ोटोकॉपी कराया, उसने एक्स्ट्रा कॉपी कर ली, वो एक तो उसे अपनी कार में यूज कर सकता है, ये चालान आपके नाम पर कट जाएंगे धड़ाधड़, पता भी नहीं लगेगा आपको। दूसरा क्या है, अगर एक सरकार ने पहल चलाई थी कि ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा था, तो वो आप लिंक कर लो। अगर आपने वो लिंक कर लिया, फिर कोई यूज नहीं कर सकता दोस्त। फिर वो क्या है, जो हमारा ये डिजिटल वाला है डिजी केयर, उसमें पहुंच जाता है, तो उसमें फिर उसे जो है कोई यूज नहीं कर सकता। ड्राइविंग लाइसेंस से यही अपराध संभव है कि फ़ोटोकॉपी से बहुत लोग काम चला लेते हैं, चेहरा मिलता जुलता है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस को यूज कर रहे हैं और कह दे रहे हैं सर मेरा ओरिजिनल खो गया, फ़ोटोकॉपी है मेरे पास। पुलिस भी सोच लेती है चेकिंग के दौरान कि यार चलो कुछ तो है इस पर, ठीक है।
उसमें भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि चेकिंग के दौरान पुलिस किसे पकड़ती है, किसे नहीं पकड़ती, किन चीज़ों को करने से आपका चालान नहीं होगा, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी अपराध साइबर कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ड्राइविंग लाइसेंस से कैसे हो सकता है, तो उस चीज़ से बचें। जितनी कॉपी कराएं अपने सामने कराएं, अपने सामने अपना कार्ड लेके आएँ, किसी को लाइसेंस दे के ना आ जाए कि भैया मेरी फ़ोटो कॉपी कर देना, मैं आधे घंटे 2 घंटे में उठा लूँगा। ऐसा आपको आधार कार्ड के साथ भी नहीं करना। पैन कार्ड के साथ कर सकते हैं, पैन कार्ड से उतना कुछ होता नहीं। ठीक है, अब आते हैं जी सोशल मीडिया संबंधी साइबर अपराध। ये सबसे मेन है भाई, ये इसमें तो इतना लंबा टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा, और स्कोप बहुत है। अब देखो सोशल मीडिया कितनी सारी है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैं मेन साइटें ले रहा हूँ, टेलीग्राम और आपकी ट्विटर, एक्स हो गई है जो अब, इन सब में कैसे अपराध संबंध है। एक तो इनमें सब में अपना प्रोफाइल और अकाउंट प्राइवेट करके रखिए। ठीक है, अपने फ़ोटोज़ को प्राइवेट रखिए। प्राइवेट रखेंगे तो कोई फ़ोटो डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इनसे ये अपराध संभव है। प्राइवेट करके वो अकाउंट बनाते हैं, फिर आपके जानने वाले दोस्तों को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, वहाँ से नंबर ले लेते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। एक तो ये भी है, ये भी अब आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि आपका सोशल मीडिया, और आपको लगेगा कि मेरा हैक हो गया। हैक नहीं होता यार, वो दूसरा अकाउंट बनाते हैं दोस्त। आपके सोशल मीडिया संबंधी अकाउंट बनाया उसने, ठीक है, आपके नाम से आपके दोस्त को लग रहा है, उसने रिक्वेस्ट भेजी है, वो एक्सेप्ट करते जाते हैं, आपका फ़ोटो लगा है, ऑथेंटिसिटी हो जाती है ना कि भाई आपका फ़ोटो लगा है, आपके नाम से जा रहा है, तो सब कुछ तो पता ही है उसे। कुछ भी हो रहा वहाँ से मिल जाता है कि कौन आपका ख़ास दोस्त है, कौन वो है। बहुत से लोग क्या करते हैं, फ़ोटो जब अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे तो उनके नाम और ऐड कर देते हैं दोस्तों के। उससे अपराधियों को और आसानी हो जाती है कि भाई ये चीज़ें हैं, तो हमारा उसे डिटेल मिल जाती है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। दूसरा क्या है, दूसरा कहते हैं जी हैक। हैक भी तब होता है जब आप अननोन लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लोन कॉपी बन जाती है। वो हैक नहीं होता, वो भी क्लोन कॉपी बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा, एक ही मोबाइल पे 2 व्हाट्सअप चल जाते हैं, 2 इंस्टा पर चल जाते हैं, एक ओरिजिनल कॉपी, एक क्लोन कॉपी, तो उसे बोलते हैं क्लोन कॉपी। हैकिंग बहुत टफ हो गई है यार, ये ऐप बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत पैसा इन्होंने कमा लिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने। हैक नहीं कर पाओगे, क्लोन कॉपी आप बना सकते हो, तो क्लोन कॉपी बना लेते हैं, आपको लगता है हैक हो गया। उससे हमें बचना है। उससे कैसे बचें जी, उससे ऐसे बचें कि OTP अपना किसी बना दे, उसका भी OTP आता है। जो मोबाइल नंबर अगर डाल रखा है, अगर ईमेल से बना रखा है, तो जीमेल वो हैक कर लेते हैं और उससे आपकी क्लोन कॉपी बना लेते हैं। इसलिए हर सोशल मीडिया साइट पे अगर ऑथेंटिसिटी रखना चाहते हैं तो अपना जो है मोबाइल नंबर ऐड करें, जिससे OTP आपके मोबाइल पे आए, ना कि मेल पे। मेल उतना सुरक्षित नहीं है जितना मैसेज है। ठीक है जी, मैसेज आएगा, आपको पता लगेगा कि कोई मेरे फेसबुक से छेड़छाड़ कर रहा है, कोई मेरे टेलीग्राम से छेड़छाड़ कर रहा है, कोई मेरे इंस्टा से छेड़छाड़ कर रहा है। यही कॉमन प्रॉब्लम है। फिर ये है कि अकाउंट बना लिया, उस पर घर वालों के फ़ोटो शेयर कर दिए, इसके कर दिए, तो गैलरी से जो फ़ोटो उठाते हैं उसके लिए आता है बग्स। या तो कोई आपने नया ऐप डाउनलोड कर लिया, उसमें वो परमिशन मांगते हैं कि भाई कैमरा अलाउ कर दीजिए, गैलरी अलाउ कर दीजिए, उससे वो फ़ोटो उठाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गैलरी हैक कर लेंगे। गैलरी हैक करने की कोई तकनीक नहीं है मेरे दोस्त। वो बग्स भेजेंगे, बग्स किसी ऐप के माध्यम से हो सकता है, किसी लिंक के माध्यम से हो सकता है, किसी सोशल मैसेज में हो सकता है, और GIF में हो सकता है यार। बग GIF से भी भेज सकते हैं मेरे दोस्त। जो टेक्निकल आदमी होंगे वो मेरी बात समझ रहे होंगे, जिन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और कंप्यूटर साइंस में किया होगा। आप सोचेंगे इतनी नॉलेज क्यों है, मेरी बहन ने कंप्यूटर साइंस में किया है, तो मुझे कंप्यूटर की जितनी नॉलेज है उतनी ही नॉलेज इलेक्ट्रिकल की है। कंप्यूटर में मैं सारे सब्जेक्ट जानता हूँ लगभग, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक जानता हूँ, C और C++, उसके आगे नहीं जानता, लेकिन बहुत चीज़ें जानता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग भी जानता हूँ, सारी चीज़ें जानता हूँ। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो सोशल मीडिया से यही हो सकता है कि भाई आपकी क्लोन कॉपी बना लें, उसके लिए OTP जाएगा, तो आपको सतर्क रहना है। हैक नहीं कर पाएगा। फीचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है यार। 2008 में मैंने फेसबुक ज्वाइन की थी, तब से आज तक इतना सुधार हो गया कि मानता हूँ जैसे क्रांति हुई हो, फेसबुक क्रांति हो गई हो यार। बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। अब नहीं कोई हैक कर पाएगा। वो ज़माने चले गए, फेसबुक हैक हो जाती थी, व्हाट्सअप हैक हो जाता था, अब नहीं होगा।
अब ये क्लोन कॉपी बन सकती है। क्लोन कॉपी के लिए आपको क्या रहना है, सतर्क रहना। OTP आएगा या तो आपके मेल से बनाया है तो मेल पे आएगा, फ़ोन से बनाया फ़ोन पे आएगा। वो किसी को शेयर नहीं करना है, तो आपके साथ उससे संबंधित कोई अपराध नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, कोई और आपका दोस्त आपको मैसेज कर रहा है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कि भैया मुझे पैसे डाल दे, और इंस्टा पे कर रहा है या कहीं और कर रहा है कि मुझे पैसे डाल दे, तो आप ये कर सकते हैं, एक बार उससे कह दें भैया मुझे वीडियो कॉल कर ले, क्योंकि इतने अपराध चल रहे हैं तो मुझे पता लग जाए कि तू ही है या कोई और है। तो ये वेरिफिकेशन के लिए आप कर सकते हैं, बस इतना इनफ है। इससे ज़्यादा आपका कोई इसमें अपराध होने वाला नहीं है। अब आती है टर्म डिजिटल अरेस्ट। यार इसमें लोगों ने करोड़ों रुपए गंवाए हैं दोस्त। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? कुछ नहीं है भाई, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार, डिजिटल का मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन गिरफ्तार। यार ऑनलाइन कोई तुम्हें पकड़ सकता है? भारत है जहाँ 140 करोड़ जनसंख्या है। पहली बात तो मैं उन महापुरुषों को सोचता हूँ कि जो डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। दूसरा सोचता हूँ वो कितना तेज व्यक्ति होगा जो डिजिटल अरेस्ट कर लेता है। भाई मेरी बात सुनो, वो क्या करेंगे, बनेंगे CBI, बन जाएंगे पुलिस वाले, बन जाएंगे ED वाले, बन जाएंगे इनकम टैक्स, बन जाएंगे कस्टम ऑफिसर। कहेंगे तुम्हारा भाई हमारे पास है, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेंगे कहीं से AI के ज़रिए, और कहेंगे कि इतने पैसे हमें तो, और तुम्हें कैमरे पे बैठना है। यार पुलिस कभी कैमरे पर रखती है? CBI कभी तुम्हें कैमरे पे बैठाएगी? वो कहेगी भाई या तो तू जेल जा या झेल जा। यही पुलिस में टर्म चलती है, ठीक है। झेल जा से मतलब ये है कि मुकदमा, या तो मुकदमा लिखा जाएगा या आप जेल जाओगे, दो ही चीज़ें हैं। और जब आपने कोई अपराध किया नहीं है, बहुत से कहते हैं कि तुमने पोर्न वीडियो देखी है तो तुम्हारे घर वालों को बता देंगे। अरे भाई उससे कुछ नहीं होता, वो स्वतंत्रता है, तुम देख सकते हो, इसीलिए वो बनाई गई है, ठीक है। तो इस डर में लोग डर जाते हैं कि भैया पोर्न वीडियो देख ली मैंने, हाँ, और सबने देखी होती है, वो कॉमन टर्म होता है। कभी कभी कहेंगे तुम्हारे पास इतनी इनकम आई है। अब जो दुकानदार है जो टैक्स चोरी कर रहा है, वो हिट कर जाती है उसके दिमाग में कि यार चोरी तो मैं कर रहा हूँ, क्या पता सच में वो अच्छा, पीछे वो ऑफिस ऐसा पूरा बना लेंगे कि आपको लगेगा बिल्कुल ओरिजिनल पुलिस ऑफिसर है, ये तो थाना है, 4 लोगों से तुम्हारी बात कराएंगे यार। लेकिन भाई ऑनलाइन कोई गिरफ्तारी नहीं होती, ना कोई प्रावधान है। हाँ, ऑनलाइन तुम्हें नोटिस भेजा जा सकता है, वो भी पूरा छपा हुआ होगा बढ़िया से, उनके में बहुत एरर होती हैं, ठीक है। आप वकील से संपर्क करो तुरंत। यार तुम्हारे पास कोई ऐसी कॉल आ रही है, मैसेज आ रही है, एक वकील से कर लो, वकील भी तुम्हें बता देगा कि ये फ्रॉड है। कम से कम चलो वो 500, 700, 1000 रुपये अपनी फ़ीस ले लेगा, लेकिन तुम्हारे बाकी पैसे तो बच जाएंगे, वो तो लाखों में ले लेते हैं। अगर तुम्हें शख्स हुआ है कि हाँ भाई मैंने कुछ गलत करा है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा भी गया है, तो वकील से संपर्क कर लो दोस्त, ठीक है। किसी को ऑनलाइन पैसे नहीं डालने हैं, यही डिजिटल अरेस्ट है, कुछ नहीं है। वो खाली धमकाएंगे, डराएंगे, और आदमी तुरंत तुरंत धाए धाए ट्रांजेक्शन, आप जितने ट्रांजेक्शन करोगे उतने ज़्यादा डराएंगे। और यार वीडियो कॉल पे कोई कैसे तुम्हें डरा सकता है? मान लो बैठा हूँ दिल्ली में, तुम बैठो पंजाब में, आओ साले हमारे घर आ जा ना, हमारे पास आ, पकड़ ले मुझे, तुझ में टैलेंट है तो। ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसमें घबराना नहीं चाहिए। वे सिर्फ उसी का फ़ायदा उठाते हैं डिजिटल अरेस्ट वाले, जो घबरा जाता है, कमज़ोर दिल का है। जैसे बहुत सी मूवी आपने देखी होगी, उस पर लिखा हुआ आता है कमज़ोर दिल वाले ना देखें। तो भैया सोशल मीडिया भी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये मान लीजिए आप। अगर आपका कमज़ोर दिल है, आप तुरंत घबरा जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया में चलाओ ज़्यादा, उतनी चलाओ जितनी पर तुम काम कर सको, जितना झेल पाओ, जितना झेल पाओ उतना खेल पाओ, ठीक है। सोशल मीडिया का वही हाल है। तो डिजिटल अरेस्ट समझ में आ गया भाई। वो कस्टम वाले बन सकते हैं कि तुम्हारा विदेश से माल आता है इतना 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 तुम्हारे बिजनेस में, ठीक है। इनकम टैक्स वाले बन सकते हैं कि आपने इनकम टैक्स इतना जमा नहीं करा है, तो तुम हमें ऑनलाइन भेज दो खाते में। यार कोई ऑनलाइन लेगा? पुलिस वाला, इनकम टैक्स वाला, कोई नहीं लेगा ऑनलाइन रिश्वत, ED VD कोई नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ पे कभी भरोसा मत करो, ये सब फ्रॉड होते हैं सब। ये डिजिटल अरेस्ट यही एक टर्म है कि भैया डिजिटली उसे कैमरे के सामने बैठा लिया, यहाँ से हिलना मत, कैमरा ऑन रखवाते हैं, वीडियो कॉल करेंगे आपको किसी सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से, या तो व्हाट्सअप से करेंगे, इंस्टाग्राम से करेंगे, टेलीग्राम से करेंगे, स्काइप पे है, और भी बहुत सारे ऐप हैं, किसी भी ऐप से कर सकते हैं। आपके पास कॉल आएगी और आप बौखला गए तो बस हो गया काम, उनका काम बन गया। महीने में एक क्लाइंट चाहिए होता है उन्हें, करोड़ों रुपए कोई दे देता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि पूरा पूरा फंड दे दिया यार उन्होंने। मैं कह रहा हूँ कोई हमसे 1 रुपया मांगे तो साले को 10 बार सोचते हैं, दे ना दे, नहीं देंगे।
नहीं देंगे भैया, रात दिन मर के कमाए हैं, पुलिस में 20 घंटे ड्यूटी करते हैं तब पैसे मिलते हैं, हम नहीं देते हैं, और ना कभी दिया है ना कभी देंगे। ठीक है, तो डिजिटल अरेस्ट यही टर्म है कि आपको डरना नहीं है। मेन चीज़, कोई अगर ऐसी कॉल आ भी रही है उसकी वेरिफिकेशन कीजिए, नज़दीकी थाने चले जाइए, वकील के पास चले जाइए कि भैया मुझ पर CBI वाले परेशान कर रहे हैं, मुझ पे परेशान कर रहे हैं, तो वो देख लेंगे कि ओरिजिनल है लोकल, बात कर लेंगे। नज़दीकी पुलिस चौकी है उसमें चले जाइए, चौकी इंचार्ज से बात कर लीजिए, पर घबराइए मत। अगर आप घबरा गए तो उनका काम बन गया। ये चीज़ है डिजिटल अरेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं भैया। नंबर 8, पहचान संबंधी अपराध। पहचान संबंधी साइबर अपराध क्या है? पहचान संबंधी साइबर अपराध ये होता है कि आपकी नकली पहचान बना लेते हैं। आप कहोगे सर ये कैसे कर लेते हैं? ये ऐसे कर लेते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपकी गैलरी अगर शेयर हो गई किसी वजह से, ठीक है जी, आपका eSIM बन गया और आपकी हो गई गैलरी शेयर। अब उसमें आपके कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स का यूज करके एडिट कर लेते हैं वो, और ख़ुद को आप दिखा के नौकरी भी कर लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि आपकी मार्कशीट एडिट कर लेंगे और अपना नाम दिखा के नौकरी भी कर लेंगे, फर्जी आधार बना के। प्राइवेट कंपनी में पकड़े गए हैं ऐसे लोग। तो इसे कहते हैं कि फर्जी पहचान ही बना ली। आपके आधार पर अपना फ़ोटो चिपका लिया, कहीं रूम लेने जा रहे हैं आपका लगा दिया। तो इसलिए जिस किसी को भी एक तो डॉक्यूमेंट दें अपना, तो वो डिजी शेयर से दें, जो डिजिटल है, सरकारी है, ठीक है। और उसके अलावा अपना बचें इन चीज़ों से कि eSIM ना हमारा कोई जनरेट कर ले, फर्जी लिंक हम ना क्लिक कर दें, और फर्जी कॉल्स हम ना उठाएं, फर्जी लॉटरी, फर्जी पैसे, इनके चक्कर में ना पड़े। कोई ये कहता है कि जी भैया गेम का पैसा आपके खाते में आएगा तो ब्लॉक हो जाएगा, दोस्त कमा नहीं पाओगे, लुटा दोगे। ठीक है जी, तो ये हो गया पहचान संबंधी। दूसरा पहचान संबंधी में ये भी आ सकता है कि भैया आपके आधार कार्ड से सिम खरीद लिया, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, उसमें जो है फिंगर थंब इम्प्रेशन लगता है। तो मेन यही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज कर सकता है अगर उसके पास शेयर हो गई डिजिटली। ठीक। नंबर 9, AI प्लस साइबर अपराध। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया आपने अपना सोशल मीडिया अकाउंट तो बना लिया, अब ये जाना नहीं कि सोशल मीडिया को कैसे सेफ रखना है, उसमें क्या क्या फीचर्स इनेबल करनी है, क्या डिसेबल करनी है। आपका उठा लिया फ़ोटो, मान लीजिए आप लड़की हैं, महिला हैं, आपका फ़ोटो उठाया और न्यूड फ़ोटो बना के कर दिया वायरल कि ये तो इसकी लड़की है, और उस पर हो जाती है बदनामी। लड़कियों ने आत्महत्या तक करी है इस चीज़ पे, फर्जी वीडियो बना दी, फर्जी फ़ोटो लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं बड़ी ख़तरनाक। इसके लिए तुम्हें क्या करना है भैया? इसके लिए ये करना है कि अपने प्रोफाइल को रखें लॉक, ठीक है। जो जानने वाले हैं उन्हीं को जोड़ें। सब्सक्राइबर के चक्कर में अगर पढ़ना है तो भैया अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, या फिर एक वैसा कम्युनिटी टाइप बनाएं। लेकिन अगर आप दोस्ती फ्रेंडशिप के चक्कर में अनजान लोगों को जोड़ रहे हैं तो ख़तरे से खाली नहीं है। ये चीज़ मैंने पहले भी कही है कि सोशल मीडिया कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, दिल मजबूत रखना पड़ेगा अगर यहाँ आप आ रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि बहुत तरीके के लोग मिलेंगे और आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि मुझे कैसे बचना है, कैसे मुझे चीज़ें अच्छी करनी है। तो ये हो गया जी AI प्लस साइबर अपराध। इसमें यही है, AI का यूज करके आपकी फ़ोटो यूज कर सकते हैं, आपकी डिटेल्स यूज कर सकते हैं, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल। जैसे बहुत लड़कियों के साथ ये हुआ कि उनका मोबाइल नंबर किसी के पास है, AI से एक फ़र्जी तस्वीर बनाई और उसमें लिख दिया कॉल कर, उसके पास गंदे मैसेज आ रहे हैं, गंदी गंदी कॉल आ रही हैं। तो ये बहुत घटित अपराध है। वीडियो आपकी बना के वायरल कर दी। लेकिन इसमें यही है कि अगर आपका प्रोफाइल पिक्चर लॉक है, मोबाइल आपने, देखो लड़की हो तो मोबाइल सोशल मीडिया पे शेयर ही मत करो। सबसे अच्छा विकल्प ये है मेरी राय में, क्योंकि अगर किसी को नीड है आप उसे सामने से नंबर दे दो, शेयर मत करो वहाँ पर, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बुरे लोग ज़्यादा हैं। तो इसलिए आप शेयर मत कीजिए, ना यूट्यूब पे ना कहीं। और कोई मान लीजिए आपकी कंसल्टेंटिंग एजेंसी है तो ऐसा नंबर रखिए जो ऑफिस आवर्स में खुले, बाद में बंद हो जाए, तो उसमें आपको कोई परेशानी इतना कर नहीं पाएगा। और बार बार करता है तो आप पुलिस की सहायता ले सकती हैं। महिला वुमेन हेल्पलाइन है 1090, 1090। क्या है वुमेन हेल्पलाइन? 1090। उस पर आप कॉल करिए और वहाँ से आप सहायता लीजिए। महिलाएं तो, पुरुष हैं तो पुरुषों के साथ भी हो सकता है कि आपकी न्यूड फ़ोटो बना के आपको ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है कि व्हाट्सअप कॉल करते हैं बहुत से
इसमें लोग फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि भैया तुम्हें जो है नंगी लड़की दिखाएंगे या नंगी तस्वीर दिखाएंगे और उसके साथ आपकी सेल्फी ले लेंगे, आपसे भी कहेंगे भैया आप अपने कपड़े उतारिए, आप भी नंगे हो जाते हैं, वो भी नंगे, आपकी नंगी फ़ोटो पहुंच गई, वो तो एआई थी। तो उसमें फंस गए आप। अब आप सोचते हैं मेरी मम्मी को ना भेज दे, पापा को ना भेज दे। अरे भेज दे भाई, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्यों पैसे दे रहे हो बेमतलब। भाई मैं हूँ, मेरी मम्मी ने मेरी पोटी धोई है, बड़ा ही तो हो गया मैं, हूँ तो उसका बेटा, भेज दे। एक आपका मतलब ये तो जाएगा कि भाई तूने गलत काम करा, डांट पड़ेगी, लेकिन पैसे नहीं जाए। बात समझ रहे हो। तो माँ के लिए बेटा बेटा ही होता है, पिता के लिए बेटा बेटा ही होता है, वो कितनी उम्र का हो जाए। तो वो यही धमकाते हैं कि तुम्हारी पत्नी को भेज देंगे। यार पत्नी, अब तुम अगर तुम्हारे पास पत्नी है तो तुम्हें ये चीज़ शोभा देती है कोई अनजान भेजे। अब तो उसे पता चलना चाहिए, पता लगेगा वो भी तुम्हें टाइट रखेगी, अगली बार तो नहीं करोगे ना। एक बार पैसे दे दोगे वो 50 बार मांगेंगे। हमारा तो ये रहता है भाई भेज दे तुम। पहली बात तो हमारे साथ हुआ नहीं है, एक हमारे दोस्त के साथ हुआ था, एक बड़ा मज़ेदार इसका मैं किस्सा सुनाता हूँ, दो कहानियों से आपको जोड़ता हूँ। एक तो मैंने जो ये बताया था आधार और पैन कार्ड संबंधी साइबर अपराध, और एक ये एआई और साइबर अपराध। तो ये तब नया नया आया था एआई, 2023 की बात है ये, और साइबर। तो हमारे एक रेलवे में मित्र थे, जेई साहब थे, उनके साथ हो गया। अब उन्होंने 20,000 रुपये दे दिए और हमें पता भी नहीं। हम अब वो मेरे पास आए, बोले सर ऐसे ऐसे हो गया, और मैंने 20,000, मैं कहा पहले 5,000 मुझे दो। वो कहा ये क्या बात हुई। मैं कहा यार तू 20,000 वहाँ दे आया, मैं तुझे बचने का तरीका बताऊँगा, तू 5,000 देगा। क्योंकि भाई फ्री में काम, देखो सोशल आप काम कर रहे हो, जैसे मैं चैनल चला रहा हूँ तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई लुट रहा है तो उसकी फ्री में मदद नहीं करनी चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं 5,000 रुपये तेरे को दूंगा, तो मुझे इसका तरीका बता। मैं कहा जी इसकी कॉल लगा, मुझे जब आए मुझे दे देना। उसने मुझे दी, कह रहा सर मैं तुम्हारे फ़ोटो, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे उसको भेज दूँगा। मैंने कहा यार मेरी को तो तू भेज ही देगा, गैलरी में नंबर सेव है, कॉन्टैक्ट में नंबर सेव है, ठीक है, तू अपनी फैमिली को ही भेज देगा, क्या पता उन्हें पसंद आ जाऊँ। तो भाई उसने कॉल काट दी, उसने 7-8 बार कॉल करी, 7-8 बार उसने मेरी बात कराई। मैंने उसे ऐसे ऐसे तर्क दिए कि उसने कहा कि भैया इसे नहीं ठगा जा सकता, उसने उसे परेशान करना बंद कर दिया। फिर मैंने उसे एक सलाह दी, जो अपने जेई साहब थे, मैं कहा भाई तू अपना सिम बदल दे, तुझे बार बार करेंगे, फिर तू इनकी बातों में आ जाएगा, फिर तू 20-30 हज़ार रुपये देगा। और मैंने वो 5,000 भी नहीं ली, क्योंकि उसे मतलब एक समझाने का उद्देश्य था कि यार तूने 20,000 वहाँ दे दिए। उसके साथ भी यही हुआ था कि एक नंगी लड़की की तस्वीर दिखाई और कहा कि जो है न्यूड वीडियो कॉल करेंगे, इस तरीके से। तो ये हो रहे हैं, इस पर हमें बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अपराध घटित हो रहे हैं। महिला है तो पुरुष की दिखा सकते हैं, पुरुष है तो महिला की दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ पर हमें सतर्क रहना है भाई, बहुत ज़्यादा। अच्छा दूसरा मैं क्या कह रहा था कि एक रेलवे में बुजुर्ग थे, एक 58 साल के। अब आधार कार्ड पैन कार्ड, उनका लड़का पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में लखनऊ में। अब वो क्या करता है, उनका खाता अपने मोबाइल से लिंक करवा लेता कि पापा तुम पर मैसेज वैसेज पढ़ने आते नहीं हैं। बुजुर्ग थे बेचारे, रिटायर होने वाले थे, 1-2 साल उनकी नौकरी बची थी, और तुम जो है ये मतलब मेरे में लिंक करा दो आधार पैन, उसके खाते में वो लिंक हो जाते हैं मोबाइल नंबर में, तो OTP उसी पे आएंगे। अब वो पड़ जाता है ऑनलाइन गेमिंग में, और वो कम से कम जितने ऐप होते हैं छोटे छोटे, केस 1 लाख, केस 2 लाख, ऐसे करके 10-12 लाख रुपए लोन ले लेता है, और सारे पैसे जाता है हार कसिनो में। अब हुआ क्या, वो बेचारे 58 साल के थे, तो उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी। तो SBI में उनका खाता था, रेलवे में उस समय SBI का ही खाता चलता था, मेरा भी खाता SBI में ही है तब से, जब से मैंने रेलवे में काम किया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरा लोन करवा दो। तो मेरे पास एक एजेंट का नंबर था, वो देते रहते हैं बैंक वाले कि सर लोन की ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पर। तो हमने उसे स्टेशन पे बुला लिया। अब मैं स्टेशन इंचार्ज था उस समय, तो वो वहाँ पे आ गया, हमारी बातचीत हुई, सब बातें तय हो गई। उसने कहा ये फॉर्म आप ऑफलाइन भर दीजिए, हम वहाँ इनका सिविल स्कोर वगैरह निकालेंगे। वो जानते नहीं थे उतनी चीज़ें कि सिविल स्कोर वगैरह निकालेंगे और वहाँ जाके हम कर देंगे। ठीक है भैया, सब चीज़ हो गई, फॉर्म वॉर्म भर दिया। अब अगले दिन बैंक वाले का फ़ोन आया कि सर इनका तो पहले से लोन चल रहा है और वो भी डिफ़ॉल्ट है, किस्त ये भर नहीं रहे, ये नया लोन क्यों मांग रहे।
अब मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा चाचा तुम्हारा तो पहले से लोन चल रहा है। वो कह रहे यार मैंने कभी लोन लिया ही नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, मैंने कभी लोन लिया ही नहीं। तो हम फिर भैया गए बैंक गए तो देखा तो सारे ऐप के लोन है। पहले उनके बेटे ने इनकार कर दिया कि मैंने कोई लोन नहीं लिया। हमने कहा भाई तू यहाँ आ जा स्टेशन पे। जब वो स्टेशन पे आया और उसकी थोड़ी खिंचाई हुई ढंग से, 1-2 थप्पड़ लगे, उसने पूरा बता दिया कि हाँ सर मैंने लोन लिया, मैं गेम में हार गया। और उस आदमी को इतना झटका लगा ना कि यार कहाँ मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए, पता नहीं उन्होंने फिर कैसे कैसे शादी करी होगी, कैसे मैनेज करी होगी। शादी तय हो गई थी, कार्ड छपने वाले थे। तो भाई अपने बच्चे पे भी उतना ही भरोसा कर, ATM मत दे देना। तुम जिस ज़माने में लगे हो तब जो है 2 रुपये की मूंगफली 5 रुपये के चने के अलावा कुछ मिलता नहीं था स्टेशन पर। ठीक है कि 2 रुपये की मूंगफली खा ली, 5 रुपये के चने खा लिए। आज 160 रुपये की बियर मिलती है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि बच्चा 100 रुपये खर्च करेगा। बात समझो, गलत दिशा में भी जा सकता है। हो सकता है वो 2 बियर दिन में पी ले 320 रुपये की। ठीक है ना। तो खाता ATM मत दो, नेट बैंकिंग मत दो, उसका खाता अलग खुलवाओ, साझा खाता मत खुलवाओ। उसको पैसे दो कि भैया तेरा खर्चा 15,000 है, 15,000 हम तेरे खाते में देंगे, तू अपने ATM से निकाल। इतने अनपढ़ मत बनो। तुमने सरकारी नौकरी ली है उस टाइम में जब फॉर्म भरने के लिए 20-20 किलोमीटर जाना पड़ता था। उतने बुद्धू नहीं हो तुम जितना बन रहे हो। ठीक है कि हम पे ये नहीं आता, ये नहीं आता। 2-4 वीडियो देख लो, सीख जाओगे। फिर पता लगेगा कि बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, और बच्चे हैं और एक ही उड़ा गया, क्या कर लोगे भाई। भरोसा करो, उसका खाता खुलवा दो अलग, ATM दो उसे, नेट बैंकिंग दो, ये सारी चीज़ें उसे दो सुविधा। ठीक है, अंधा भरोसा मत करो। ठीक है, तो ये AI और साइबर अपराध हमने समझा दिया आपको, आधार कार्ड पैन कार्ड संबंधी समझा दिया। अब आता है ऑनलाइन गेमिंग। तो भैया ये सबसे ख़तरनाक है। इसमें होता है जुआ सट्टा, ऑनलाइन गेम्स। वो आपसे पैसे ले लेंगे, कसिनो चलता है दिन भर, आप उसमें पैसे ऐड करोगे। ठीक है, हार जाओगे, जीत जाओगे, 2 ही कंडीशन होती हैं। जीत जाओगे और जीतने की लत लगेगी, और जीतूं, अंत में आप हारोगे। आप जितना पैसा जीत लो, अंत में आप हारोगे। इस कॉन्सेप्ट से आपको बचना है। लोगों ने सुसाइड करी है, किसी पे 96 लाख कर्ज है, किसी पे 40 लाख कर्ज है, किसी पे 10 लाख कर्ज है, किसी पे 20 लाख कर्ज है। ऑनलाइन गेम आपको नहीं खेलना है बिल्कुल भी। सफल होने के बाद भी, सफल होने के पहले भी भूल जाओ कि ऐसी कोई टर्म दुनिया में है। जितने कसिनो वाले हैं सब अमीर होते जा रहे हैं। कोई पिक्चर बना रहा है, कोई अपने कसिनो खोल रहा है, किसी के दुबई में होटल चल रहे हैं। जो भारत से भागे उनकी हिस्ट्री देख लो, शर्म करो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जुआ खेलने के लिए नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो ये चीज़ें बंद कर दो अगर कोई कर रहा है तो। ऑनलाइन गेमिंग यही इसका साइबर अपराध है। और सुनो, जब तुम जीत जाओगे और तुम्हारे खाते में पैसे आएंगे, खाता और ब्लॉक हो जाएगा। फिर साइबर क्राइम वालों के चक्कर लगाना कि भैया मेरा खाता खोल दो, ये पैसे आए कहाँ से। इनकम टैक्स वाले पहुँच जाएंगे। बहुत सी ऐप हैं कि हम 49 में करोड़पति उसमें। अरे भैया हमें नहीं बनना, हम खुद बन जाएंगे जब उम्र हो जाएगी। ठीक मेरे दोस्त, शेयर मार्केट में भी ज़्यादा मत लगाओ, वो भी ऐसा ही है। चला तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। पता लगा शाम को 0 हो गए। इन 2 चीज़ें दूर रहो, उसी में निवेश करो जो बड़े बूढ़े कह के गए हैं। क्या, ज़मीन, गोल्ड, बस मकान ले लो। ज़्यादा पैसे, अब तो मकान इतने महंगे महंगे हो गए गुड़गांव नोएडा में, एक मकान में पूरे पैसे ठप, काम ख़त्म। तो अभी आ गए 10 के 10। अब इनसे बचने का तरीका क्या है। इनमें से अगर पहली बात तो ये वीडियो जिसने देख ली उसके साथ अपराध होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर वो इतना लुल्ल है कि उसके साथ अपराध हो गया तो भैया 1930 है साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, उस पर जाके बात कर लो। वो जो स्टेप बताते हैं उन्हें फॉलो कर लो। अब ये उसमें भी कैटेगरी बांटी हुई है थानों ने। कितने रुपए का हुआ, 5,000 से कम में कुछ ज़्यादा होता नहीं, 25,000, 1 लाख से ऊपर FIR होती है। अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपका साइबर अपराध हुआ है तो आपकी मुकदमा लिखा जाएगा, और उसमें भी रिजल्ट बहुत बार नहीं मिल पाता। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे, अगर इस वीडियो के माध्यम से वो सुन रही हैं, कि भैया इसमें एक नेशनल स्तर की कमेटी बने। कमेटी क्या मतलब, एक एजेंसी बने जो सब राज्यों में पोस्टिंग हो।
क्योंकि पता लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्रेस किया, वो असम का है, कोई बंगाल का है, तो दरोगा ही वहाँ जा नहीं पाता। तो इससे बढ़िया ये है कि एक वो बन जाए कोऑर्डिनेशन, असम वाला बता दे वहाँ की सूचना कि ये है भी व्यक्ति नहीं भी है। ज़्यादातर वैसे जो ये फ्रॉडियाँ हैं ये मिलते नहीं हैं, ये आधार कार्ड भी दूसरों का यूज करते हैं, बैंक खाते भी, किसी को 10,000 दिए गरीब को, उससे उसके सारे कागज़ ले लिए, उसको यूज करते हैं। तो भैया इसका बचाव यही है कि आप खुद बचो। जो तरीके हमने बताए हैं वो सफिशिएंट हैं, इतने तरीके आपने फॉलो कर लिए तो आपको कोई जो है नहीं ठग पाएगा। ठीक है, अब इस पर कमेंट करके बता देना मोबाइल खोने, गुम होने, चोरी पर आप वीडियो चाहते हो नहीं चाहते हो। ठीक है, बाकी हमने इसमें मेन कंटेंट पूरा कवर कर दिया 10 पार्ट में। फिर भी अगर किसी को लगती है कि भैया आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, ये टॉपिक छोड़ दिया, तो उस पर आप कमेंट कर देना। कमेंट आप करते नहीं हो, हम कहते रहते हैं कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। भैया कर दो, शेयर भी कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लो यार। वीडियो इतनी काम की बना रहे हैं, मेहनत से बना रहे हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बना रहे हैं। ठीक है, मोबाइल खोने, गुम होने, चोरी होने, छीनने की मैं एक वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल सेपरेट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट में, 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी, आग मचा देंगे। बहुत बेहतरीन वीडियो, बवाल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर व्यक्ति जो गरीब से गरीब है वो जो है इसे देखे, क्योंकि सबके लिए है, सबके लिए। आजकल हर आदमी मोबाइल, बैंक खाता, नेट बैंकिंग, ये वो सब चला रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे चला रहा है, भले ही आती है, चलानी नहीं आती, चाहे दिन भर उस पर रील ही देख रहा है, पर चला रहा है वो। ठीक है, वीडियो फैला दो, इसमें इतना ज्ञान है कि जाने कितने लोगों के पैसे बच सकते हैं। और ऐसी वीडियो आई नहीं है जिसने इतने टॉपिक कवर करे, एक एक करके देखते हो तुम। और मैं कह रहा हूँ एक और साइबर मास्टर क्लास ले आऊँगा, उसमें और भी कवर कर दूँगा। ये अभी हमने इसलिए कि ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इस चक्कर में हमने पूरी थोड़ी थोड़ी बता दी है। ठीक है, फिर अगर किसी के साथ अपराध होता है कमेंट कर दें, उसे हम तरीका बता देंगे प्रॉपर, कैसे मुकदमा दर्ज कराना है, कैसे सारी चीज़ें। 1930 हेल्पलाइन है, साइबर हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, मोबाइल खोने, गुम होने, लैपटॉप खोने, गुम होने की एक अलग वीडियो बना देंगे। और बस यही कहेंगे भैया खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, अपनी सरकारी नौकरी हो, जो आपका मोटिवेशन है। ठीक है, जय हिंद साथियों, जय हिंद भाइयों, धन्यवाद, भारत माता की जय।